गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 जनवरी 2023 और 7 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इस जम्बूरी का उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो किया गया है। इस 7 दिवसीय मेगा इवेंट में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम स्थल पर 3500 टेंट है वो उनके लिए बनाए गए हैं। ये स्काउट एंड गाइड समारोह जो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक पाली जिले के रोहट में आयोजित किया जाएगा। ये राजस्थान की अब तक की दूसरी जम्बूरी है। इससे पहले 1956 में राजस्थान की जो राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन है वो किया गया था 27 से 31 दिसंबर तक जयपुर में। तो 66 साल बाद राजस्थान को दूसरी बार इस जम्बूरी के आयोजन मेज़बानी करने का मौका मिला है। इस बार जम्बूरी में बांग्लादेश, सऊदी अरब, घाना, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, केन्या आदि देशों से 400 से अधिक स्काउट एंड गाइड इसमें शामिल हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में 6 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया है सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में 6 जनवरी से ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल शुरू हुआ है। इस वर्ष आयोजित होने वाला ये 32वां संस्करण है जो आयोजन किया जा रहा है। वहीं गत 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये आयोजित नहीं हो पाया है। तो हस्तशिल्प मेले में जाने वाले लोगों को इस बार स्क्रैप से बनी भगवान शिव की प्रतिमा देखने को मिलेगी। कबाड़ से हैंडीक्राफ्ट बनाने में जो माहिर एक्सपर्ट जो अजय शर्मा ने इस बार 31 फुट की शिव प्रतिमा बनाई है, तो ये विशेष आकर्षण का केंद्र इसमें रहने वाला है। इसके अलावा इस फेस्टिवल में यहाँ लगभग 650 स्टॉल है वो लगाई गई है, जिसमें आर्ट, टेक्नोलॉजी, खान पान, हैंडीक्राफ्ट सहित कई तरह के स्टॉल है इसमें लगाएंगे हैं। विभिन्न राज्यों के उत्पादों की भी प्रदर्शनी यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 फरवरी 2023 से राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो 9 फरवरी 2023 से राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 9 फरवरी से राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो किया जाएगा। जी हाँ, डेल्फिक काउंसिल राजस्थान के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रेया गुहा के द्वारा बताया गया कि ये खेल शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत के अलावा जो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी सहित 2 श्रेणियों सहित टोटल इसमें 6 वर्गों में ये डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा। तो 13 फरवरी तक ये खेल आयोजित होंगे। डेल्फिक खेलों का आयोजन 2 चरणों में होगा, जिसमें पहला चरण ऑनलाइन होगा जिसमें चयनित प्रतिभागी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने वाले इस डेल्फिक खेलों के द्वितीय चरण के लिए योग्य होंगे। राजस्थानी मूल का निवासी इसमें होना चाहिए, ये आवश्यक है। इसके अलावा प्रतियोगी की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 1 जनवरी तक 35 वर्ष इसमें रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 जनवरी को राजस्थान के किस जिले में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जियो की 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। तो 7 जनवरी को राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन तीनों ही जिलों में 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत करेंगे सीएम अशोक गहलोत, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 जनवरी को 5G सेवा की सौगात देंगे। जी हाँ, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में जो पहली बार 5G इंटरनेट सेवाएं हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जियो जो 7 जनवरी को 5G की कमर्शियल लॉन्चिंग करेगी। सीएम अशोक गहलोत 5G कमर्शियल लॉन्चिंग जो जयपुर के जालाना स्थित भामाशाह टेक्नो हब के आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा।
5G टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड इंटरनेट सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जगत में एक नई क्रांति के रूप में भारत में देखा जा रहा है। राजस्थान में आपको बता दें कि इससे पहले ही नाथद्वारा में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने अक्टूबर 2022 में 5G सुविधा की लॉन्च कर दी थी। इसी के साथ ही ये भी घोषणा की गई थी कि ये राजस्थान समेत देश के सभी हिस्सों में धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो 3 जिलों से इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। दिसंबर 2023 तक 5G सेवाएं हैं वो देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाजरा के सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए कहां पर मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो जोधपुर में ये बनाया जाएगा, यानी कि सी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर में इसकी शुरुआत है वो की जाएगी, जो राजस्थान में बाजरा के सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बाजरा के सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए जोधपुर में मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ रुपए की लागत से ये सेंटर बनाया जाएगा। इसमें मोटे अनाज के विभिन्न उत्पादों से मूल्य संवर्धन के लिए छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया जाएगा। साथ ही साथ बाजरा उत्पादों के माध्यम से नए उद्यमियों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में खाद्य एवं पोषण से संबंधित सुरक्षा में योगदान की अधिक क्षमता को देखते हुए बाजरे को राष्ट्रीय अनाज घोषित किया है। इसके अलावा आपको खास बात यह भी ध्यान रखने की भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूरे देश में बाजरे का करीब 70.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में करीब 45.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में जो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन है वो 8 से लेकर 10 फरवरी तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के जो राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली एवं सेवाओं को अधिक बेहतर बनाने के लिए राजस्व मंडल अजमेर द्वारा 8 से लेकर 10 फरवरी 2023 तक आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यशाला अजमेर में आयोजित होगी। यहाँ राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के अनुसार इस नवाचारी पहल के तहत प्रत्येक जिले से कलेक्टर के स्तर पर एक श्रेष्ठ तहसीलदार को कार्यशाला के लिए इसमें नामित किया जाएगा। तहसीलदारों की ओर से अपने स्तर पर तहसीलों की इसमें कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण देंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन योजना के तहत राजस्थान के 8 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं? तो इसके लिए 205 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन योजना के तहत राजस्थान के 8 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए 205 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। 8 जिलों में से अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, दौसा, गंगानगर, बांसवाड़ा और जयपुर शामिल है। इस योजना के तहत RHUS में सांस, ब्रेन स्ट्रोक, हेड इंजरी और हार्ट फेलियर मरीजों के लिए कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर में 50 बेड का जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए 23.75 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत प्रदेश भर में कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों और डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। वही स्टूडेंट्स की इसमें शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान है वो मॉडल स्टेट है। 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। साल 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का राजस्थान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट का जोधपुर में है। 925 मेगावाट क्षमता का जैसलमेर में नोक सोलर पार्क है। इसके अलावा 750 मेगावाट क्षमता का जो फलोदी पोखरण में भी सोलर पार्क विकसित किए गए। तो ये ध्यान रखना कहाँ कहाँ पार्क है, ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, जो वर्तमान में जापान चौथे स्थान पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चीन वैश्विक ऑटो बाजार में सबसे आगे है और अमेरिका का स्थान दूसरा है, तो अमेरिका दूसरे स्थान पर है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने जापान को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है ऑटो बाजार में। साल 2022 में भारत में बिकने वाले अधिकांश नए ऑटो में तो हाइब्रिड वाहनों सहित गैसोलीन द्वारा संचालित वाहन है वो शामिल है। नेक्स्ट है, G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक की मेज़बानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो कोलकाता में ये बैठक है वो आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोलकाता में 9 से लेकर 11 जनवरी 2023, ध्यान रखना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9 से लेकर 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक है जिसकी मेज़बानी करेगा कोलकाता। बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेशन में भारत की भूमिका पर एक अनूठी प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी। एक कार्य समूह जो वित्तीय प्रणाली के साथ साथ वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक हुआ था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप CET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बेस्ट विशेष, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।